अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल आवाज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 45। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार वंदना वानी से बात तो करी थी, लेकिन अपनी सारी गम, अपनी सारी दर्द को घूट पी जाती है। वो एक भी चीज़ वानी को बताती ही नहीं है, क्योंकि वानी की सिचुएशन जब वो जानती है, उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन थी ही नहीं। वो कुछ भी नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लव ने क्या किया, घर वालों तक बात आ गई है, कुछ नहीं बताती है। वानी इस बात से अनजान कि न जाने वंदना कौन सी हालात से गुजर रही है। इधर शाम तक यशु जाती है वंदना से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी कुछ अता पता थे नहीं। और जैसे ही यशु वंदना से मिलती है, वो शौक थी वंदना के हालात को देख के। और यशु उसे समझाती कि एटलीस्ट वानी को बतानी चाहिए थी उसकी कंडीशन। लेकिन वंदना के पास भी पॉइंट थी। वानी जिस हालत में है वो उससे जूझ रही है, आपको नई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करे। कुछ दिन बाद जब हालात थोड़ी ठीक होगी तो वो बता देगी। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं यशु को ठीक नहीं लग रही थी। वो बोलती कि देख, तुम दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। अगर तू उसकी चीज़ें समझ रही है तो उसको भी तेरी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर तू बताएगी ही नहीं तो कैसे चलेगी। वंदना मेरी बात को समझने की, लेकिन वंदना एक भी बात नहीं सुनती है यशु की। वो यशु को बोल देती है कि प्लीज़ तू भी इन सब के बारे में किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। यशु चुप हो जाती है। कुछ देर बाद यशु चली जाती है। वो पूछती है कि ऑफिस नहीं जानी है क्या। वंदना बोलती कि कल चली जाऊंगी ऑफिस। यशु घर चली जाती है। इधर वंदना, वो शाम के वक्त जैसे ही उसको पता चलती है कि उसकी बाबा आ चुकी है, तो फ्रेश वगैरह होती है और नीचे जाती है और उसके बाबा से बातचीत करने की कोशिश करती है, जो कि एक भी बात सुनना नहीं चाह रही थी वंदना की। वंदना गिड़गिड़ाने लगती है कि बाबा एक बार मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश ही करे। लेकिन कोई बात अगर सुनना ही नहीं चाहते हो तो इंसान क्या कितनी हद तक समझा सकती है। वंदना बेबस थी, उसके पास और कोई भी चीज़ें थे नहीं समझाने के लिए, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते है उसकी कोई। जब भी वंदना की आई कुछ हद तक उसके साथ देने की कोशिश करते तो उसके बाबा और गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से गुस्से में वो एकदम से बोलते हैं कि वंदना घर से भी नहीं निकाल सकती है, जॉब वगैरह सब बंद। ये बात सुनते ही वंदना शॉक थी और वो एकदम से बोलती कि बाबा कम से कम ये नौकरी तो मुझे करने दीजिए ना। नहीं, ये सारी चीज़ इसी के चक्कर में हुए है ना। घर से जब चाहे तब निकल सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, तभी ये सब हो रहे हैं ना। हाँ, आज से घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वंदना बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके बाबा उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। ऊपर से ये बोलते हैं कि बहुत जल्द अब तुम्हारी शादी भी करा देंगे। और वंदना की आई की ओर देख के बोलती कि इस चार दीवारी से ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए, वरना समाज में थू होंगे हमारे। उसके आई शांत थी। वंदना को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करेगी, कैसे समझाएंगी। तो दूसरी ओर वानी उसके पापा की चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है कृतिका से, रिपोर्ट भेज देती है कृतिका को। कृतिका समझ सकती थी कि कितनी बुरी कंडीशन थे उसके पापा की, अब कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है। तो वो पॉजिटिव साइन बताती है वानी को कि डोंट वरी, ठीक है कुछ हद तक मेजर है, पर इससे खतरनाक भी हो सकते थे। शुक्र है इससे खतरनाक नहीं हुए, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, अचानक अंकल को इतना बड़ा अटैक आया कैसे। तो भी वानी बोलती कि यार मैं पता नहीं, कुछ दिन से पापा परेशान तो लग रहे थे, हज़ारों बार पूछी मैंने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। आई थिंक वो कुछ डिस्टर्बेंस तो थे ऑफिस के चीज़ों में या क्या, मुझे पता नहीं है, मुझे पता करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले पापा थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, और तूने बात करी वंदना से? हाँ कर ली मैंने।
यार उस बेचारी की हालत देखने के लायक थी। पता है मुझे, मैंने कर ली है बात। चल ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं ये रिपोर्ट एक बार मेरी सीनियर को दिखा देती हूँ। कोई और चीज़ हो तो वो मुझे बता देंगे। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। रात को वानी फिर से कॉल करती है, लेकिन वंदना के फ़ोन स्विच ऑफ आ रही थी। इधर वानी बोलती कि अब इसकी फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। कुछ हद तक वो ट्राई करती है और उसके बाद एक नर्स आते हैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन की चीज़ें लेकर, तो वानी की ध्यान उस साइड से हट जाती है। वो सोचती है कि शायद फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गई होगी, जांच कर रही होगी, बता देगी या कॉल कर लेगी, ऐसी कुछ सोच के वो उस पॉइंट को उस वक्त अपने दिमाग से हटा देती है। इधर वंदना पूरी रात रोती है। क्या करेगी वो, कैसे समझाएगी। गैरों से लड़ना आसान होती है, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल, बहुत। वंदना की कंडीशन ऐसी थी, ना वो किसी से बता पा रही थी, ना वानी से बात कर पा रही थी। वो बस अकेले ही सारी दर्द को घूंट पी रही थी, धीरे धीरे। कुछ हद तक उसे समय तो मिलती ऑफिस जाने की बात, लेकिन अब तो वो भी बंद हो चुके थे। हाँ, रात को थोड़ी देर वो यशु से बात करती है कि बाबा ने ऑफिस जाने के लिए मना कर दिया है। यशु समझाती है कि यार ऐसे कैसे हो सकती, तू एक बार वानी से बात करना, तू कहे तो मैं कर ली तू ना कॉल। लेकिन वंदना मना कर देती कि नहीं, मुझे नहीं करनी है उनसे इस बारे में कोई बात। फ़िलहाल वो अपनी पापा को लेकर परेशान है। तो अगर तू भी बात नहीं करेगी तो उसको कुछ अजीब नहीं लगेगी क्या? मैं चोरी चुपके कर लूँगी कि घर वालों को कुछ पता ना चले। वंदना ऐसे में सिचुएशन और भी ख़राब होगी। कोई बात नहीं, कुछ दिन मैनेज कर लूँगी मैं। और ये बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती है। तो दूसरी ओर सानिया वानी की मम्मी और बहन से मिलती है। उन दोनों को हौसला देती है कि अंकल जी ठीक हो जाएंगे, रिपोर्ट में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप दोनों परेशान मत होइए। और वो वानी के लिए कुछ कपड़े वहाँ से लेके जाती है। वहाँ पर जो उसके पापा जहाँ पर थे, वहाँ पर स्पेसिफिक जगह थे कि वो चेंज वगैरह कर सकती है, आराम कर सकती है, वो वहाँ पर थे उस हॉस्पिटल में फैसिलिटी। इधर रात के 11 बजे तक सानिया फिर आती है वानी के पास। तो वो वानी को बोलती है कि वो घर गई है, जैसे जैसे वानी ने कही थी वो सारी चीज़। अब धीरे धीरे वक्त और बीत रहे थे। अगले 5 दिन तक वानी की पापा की कंडीशन सेम ही रहते हैं। वानी घर जाती है तो जो सानिया है वो रहती है। ऐसे ही कुल मिला के 5 दिन जैसे तैसे मैनेज हो जाती है। और इन 5 दिन में वंदना एक भी वर्ड उसकी सिचुएशन के बारे में नहीं कहती है वानी को। बहुत कम बात होती है, बहुत कम बात भी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। वहाँ पर भी वंदना ये पूछती है कि वानी कैसी है, अब उसके पापा की कंडीशन क्या है। तो वानी भी वंदना से उसकी हालचाल पूछती है और वंदना एक सफ़ेद झूठ कह देती है, हाँ मेरे यहाँ पे सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ बस। और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो टेक्स्ट, वो भी एक आर दो, क्योंकि वानी अपनी पापा की चीज़ों में ज़्यादा बिजी थी और वंदना तो अपनी ही सिचुएशन में मर रही थी धीरे धीरे। इधर उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, क्योंकि वंदना ने प्रॉपर खाना वगैरह भी ठीक से खा नहीं रही थी। और उसके बीच उसके साथ वो भी सारी चीज़ें हो रहे थे उसके बाबा के द्वारा, वो जो काला साया उतर रहे थे उसके साथ, वो सारी चीज़ भी चल रहे थे। उसे तकलीफ़ तो हो रही थी, पर तकलीफ़ को झेलने के अलावा और कोई ऑप्शन थे नहीं। फिर एक दिन जो सानिया है वो कॉल करती है वंदना को। तो वंदना सानिया की कॉल उठाती नहीं है, उसे बहुत अजीब लगती है। वो वानी को बोलती कि क्या बात है, वो वंदना मेरी फ़ोन उठा नहीं रही है। वानी बोलती कि क्यों, अभी बस कुछ देर पहले तो मुझसे बात हुई थी। अच्छा, फिर मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, शायद अभी बिज़ी हो गई होगी। ओके, पर मेरी कृतिका से भी बात हुई है। कृतिका ने कही कि कल रात को वो वंदना को कॉल करी थी तो वंदना ने फ़ोन उठाई नहीं है। वानी बोलती कि हो सकता है कि वो सो गई होगी। सानिया इस बात को ज़्यादा सोचती नहीं है। और इधर वंदना के बाबा, जैसे वो सारे तामझाम ख़त्म होते हैं, साया उतरने की सारी चीज़ें,
वो वंदना से पूछती है, अब कहो तुम, क्या अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं? तभी वंदना बड़ी पोलाइटली कहती है, बाबा ये कोई बीमारी नहीं कि इलाज करने से ठीक हो जाएगी। मैं सच में उसे बेहद प्यार करती हूँ और आप लोग चाहकर भी उस प्यार को मिटा नहीं सकती हो। क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? उसके बाबा को गुस्सा आने लगती है और वो मारने जाते हैं वंदना को। बीच में उसकी आई आ जाती है, बस करिए, मार देंगे क्या? वैसे तो अधमरी है, ये पूरी तरह से अधमरी बन चुकी है। न खाए कुछ न कुछ किया और इसके ऊपर तो बस अत्याचार ही करे जा रहे हैं। और कितना? मैं तो कहती हूँ एक ही बार में मार दीजिए आप। वैसे भी वो हर रोज मर रही है। जिस पर वंदना के बाबा चिल्ला पड़ते हैं, तुम बीच में मत आओ। और तुम क्या कह रही थी कि चाहकर भी तुम्हारे दिल से उसके लिए प्यार मिटाया नहीं जा सकता है? ऐसा है तो फिर तय करो बेटा, अपनी आई बाबा चाहिए या वो लड़की? हमें जिंदा देखना चाहते हो ना? भला कौन सी बेटी अपने बाबा के मुंह से ये बात बर्दाश्त कर सकती है? वंदना जमीन पर बैठ चुकी थी, उसके पापा के पैर पकड़ के, बाबा ऐसा 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 मत कहना प्लीज़। बाबा मैं जी नहीं पाऊंगी ऐसे आप दोनों के बिना। ये तो मत करे आप। नहीं, अब तो तय ही करो। उस लड़की के प्यार में पागल होनी है ना? हो, लेकिन हम दोनों को भुलाकर। वैसे भी अगर आसपास में पता चल गए तो समाज के लोग हम पे थूकेंगे और वो दिन देखने से अच्छा कि हम दोनों ही मर जाएंगे। बस तुम्हारा रास्ता एकदम साफ, तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो बेटा, कोई रोक टोक नहीं होगी। बाबा प्लीज़ ऐसा 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 तो मत कहे। आप दोनों मेरी ज़िंदगी हो। तो फिर बेटा, अगर हम दोनों इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तो उस लड़की को भूल जाओ और ये जो भी है ना दिमाग में, ये सब कुछ मिटा दो। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगती कि ऐसा नहीं हो सकती, मैं उनको भुला नहीं सकती। आप आगे तुम तय करो, मैं दोबारा ना सुनूं कि तुम उस लड़की से बातचीत कर रही हो। वो एकदम से साइड से चली जाता है। इधर वंदना अब भी जमीन पर बैठी हुई थी, उसकी आई आती उसको उठाने लगती है। आई बाबा को समझाइए ना। लेकिन वंदना के आई के पास कोई जवाब थे ही नहीं। वो उसको लेकर कमरे में दे आते हैं। ऐसी ही सिचुएशन थी कि अब वंदना के लिए बहुत मुश्किल हो जा रही थी, खास करके उसके बाबा की बात सुनने के बाद। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर माँ बाप बच्चों को दोहराई पे खड़े कर देते हैं और ऑप्शन वाइज कर देते हैं, वो चुनो या ये, धीरे धीरे मरो या एक ही बार में मर जाओ। कुछ हद तक यही कह सकते हैं। क्या वो कभी भावनाओं को समझ नहीं सकते? क्या वो कभी हमारी तरफ से चीज़ों को समझ नहीं सकते? समझना हाँ थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। लेकिन नहीं, कभी कभार वो नहीं समझते हैं। वंदना की हालत देखने लायक तो थी। उसके बाद यशु जब अगले दिन ऑफिस जाती है, वो वंदना को तो देखती नहीं है लेकिन वो पूरी चीज़ समझ जाती है। और बल्कि यशु भी बहुत कोशिश करती है वंदना के बाबा को समझाने के लिए, लेकिन मजाल है वो अपनी बातों से मुकरे। वो जो बोली है वही वो मानेंगे। धीरे धीरे वंदना की हालत ख़राब होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जब वानी से बात करती है, बड़ी नॉर्मल तरीके से बात करती है, एकदम कुछ भी भनक नहीं लगने देती है वानी को। लेकिन फिर भी वानी को कुछ तो खटक रही थी, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है जो वो समझ नहीं पा रही है। कुछ तो छुपाने की कोशिश करती है वंदना, लेकिन क्या नहीं समझ पा रही थी। अब देखते देखते एक हफ्ते बीत चुके थे। एक हफ्ते बाद वानी के पापा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर जाते हैं। उनकी अब तबीयत पहले से बहुत बेहतर थे, कुछ हद तक अब बात भी करने लगे थे क्लियरली। वानी बहुत खुश थी जब उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करे गए थे। और वो उस दिन जब ये सीन होती है, वो सीधा कॉल करती है वंदना को
वंदना से वो बात करना चाहती थी। काफ़ी दिन से ठीक से बात नहीं करी थी। ये सारे झमेले में वो सीधा कॉल लगाती है। वंदना आए दिन अपनी मोबाइल को साइलेंट रखती है, छुप छुप के बात करती है। तो वो देखती है वानी की कॉल है और उस वक्त बात करने की सिचुएशन थी नहीं। लेकिन जैसे उसकी आई कमरे से जाती है वो एकदम से फ़ोन रिसीव करती है, वो भी वॉशरूम जाकर, और धीमी धीमी से वो वानी से बात करने लगती है। वानी बोलती कि बेबी पापा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करे हैं आज। उनकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और अब वो प्रॉपर थोड़ी थोड़ी बात भी करने लगे हैं। वंदना बहुत खुश होती है। अच्छी बात है। अब ठीक है ना अंकल? हाँ बहुत, अब बहुत ठीक है बोल सकते हैं। बस बहुत जल्द पापा को घर लेके जाएंगे। उसके बाद पापा से ढेर सारा बात भी करनी है मुझे। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है उसके बारे में भी पता करनी है। बेबी वीडियो कॉल करूँ मैं? कितने दिन से मैं तुम्हें देखी नहीं है। ये बात सुनती ही वंदना की आंखों में आंसू आ जाती है। वो बोलती कि अभी अभी नहीं, मैं रात को कर लूँगी। अभी क्या प्रॉब्लम है? वो मैं कुछ काम कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज़ इतनी लो क्यों आ रही है? बीबी कुछ हुआ है क्या? तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैंने सुनी है कि तुम ना सानिया की कॉल उठा रही हो ना कृतिका की। क्या क्या हो गई है? घर पे सब ठीक है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वो ऑफिस में ना कुछ ज़्यादा प्रेशराइज है, तो मैं बिज़ी रहती हूँ। वो जब मैं काम पे होती हूँ तो वो दोनों कॉल करते हैं, तो मैं वो उठा नहीं पाती। वानी बोलती कि जब तुमसे झूठ बोले नहीं जाते तो तुम झूठ क्यों बोलती हो? हाँ, क्या हो गई है? मुझे तुम्हें अभी देखनी है। तुम वीडियो कॉल करो। 1 मिनट, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करके कॉल करती हूँ। वंदना बस बोल रही थी कि नहीं ना, वो मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तब तक वानी कॉल कट कर चुकी थी। इधर वंदना को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करेगी। वो फटाक से वॉशरूम से निकलती है, पहले दरवाज़ा को एकदम से अंदर से लॉक करती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुई कि वो वानी से वीडियो कॉल पर बात करेगी और वो मेकअप करती है। कभी नहीं हुई है, उसको मेकअप की ज़रूरत थी नहीं। लेकिन आज वो अपनी चेहरे की दर्द को छुपाने के लिए हल्की सी मेकअप करती है। और जैसे ही वानी वीडियो कॉल करती है वो एक झूठी स्माइल लाती है अपने चेहरे पर। वानी वीडियो कॉल पर कहते हैं ना, जितनी भी दर्द को छुपाने की कोशिश करोगी वो आंखों में दिख जाती है। वानी जैसे देखती है सामने वंदना को, वो सीधा देखती है वंदना की आंखों की ओर। आज पहली बार बड़े अनजान सी लग रही थी ये आंखें उसे। कुछ हद तक वो देख रही थी, ऐसा मानो कि इतनी स्ट्रॉन्ग पता नहीं क्या थी कि वो ज़्यादा देर तक देख भी नहीं पा रही थी। वंदना की आंखों में शायद आंसू आ रहे थे, तो वंदना अपनी नज़रों को चुराने लगती है। वानी बोलती कि बेबी व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हुआ है? तुम डिफरेंट लग रही हो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? वंदना झूठ बोलती है। नहीं, वो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो मैं कब से पूछ ही रही हूँ क्या हुआ। तुम ही पहले बोली थी कि मैं ठीक हूँ, अब बोल रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है बताओ, पापा को देखोगी? तो वो अपनी कैमरा को बैक कैमरा की साइड पे करती है, उसकी पापा को दिखाती है। वंदना बस एक टक वानी के पापा की ओर देखती है। तभी एकदम से वानी फ़ोन कैमरा करती है अपनी ओर और वंदना से फिर से पूछती है। और उसी दौरान एकदम से सानिया जो डॉक्टर से बात कर रही थी वो भी एकदम से कमरे में आती है, तो देखती है वानी बात कर रही थी। सानिया एकदम से आती है, बोलती कि वंदना। वानी इशारा में बोलती कि हाँ, तो वो एकदम से फ़ोन हाथ में लेती है। ओ मैडम, क्या मतलब इतना क्या इग्नोर करना यार, हद होती है। हम इतने गैर हो गए क्या कि हमारी कॉल या टेक्स्ट किसी का भी आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे? यार इतने बुरे भी तो नहीं हैं हम। जिस पर वंदना बोलती कि नहीं, वो है एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। आर यू ओके वंदना? तुम थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, वो मुझे ना आई बुला रही है।
अब मैं बाद में बात करती हूँ। और ये बोलते हुए वो फटाक से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी बोलती कि फ़ोन दे। क्या फ़ायदा, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी है। वानी बोलती कि पर क्यों, मुझे क्या पता। और थोड़ी अजीब भी लग रही थी। ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ ही रही थी पहले। वीडियो कॉल करना चाह रही थी, वो पहले मना करी, फिर मैंने करी तो मुझे भी लगी कि वो ठीक नहीं है, वो बस बोल रही है। मुझे ना लग रही है कि वो ठीक नहीं है, कुछ तो है। सानिया बोलती कि मुझे भी लग रही है, तो क्या करें अब, समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक काम करते हैं, कृतिका से बात करती हूँ, वो तो पास में है ना, वो कुछ पता कर सकती है। तभी सानिया बोलती है गुड पॉइंट। तभी वो क्या करती है, कृतिका को कॉल करती है। कृतिका उस वक्त फ़ोन उठाती नहीं है। तो वानी बोलती है अरे यार ये तो बिज़ी है, एक मिनट यशु को कॉल करती हूँ। वो यशु को कॉल लगाती है। यशु जैसी देखती है वानी की कॉल, तो वो रिसीव तो करना चाहती थी, लेकिन उसे पता थी कि अगर वानी कुछ पूछ ले वंदना के बारे में तो वो बोले बिना नहीं रह पाएगी, और इसीलिए वो रिसीव ही नहीं करती है। वो रिंग होती तो है पर रिस्पॉन्स नहीं करती है वानी की कॉल। वानी को और भी ज़्यादा अजीब लग रही थी। और शाम तक यहाँ पर वानी की मम्मी और उसकी बहन आती है पापा से मिलने के लिए। वहाँ पे वो बिज़ी हो जाती है कुछ हद तक। इधर रात के लगभग 9 बजे तक कृतिका की कॉल आती है वानी के पास और बोलती कि तूने कॉल करी थी। अरे वो मैं बिज़ी थी ना हॉस्पिटल में। हाँ, वो तूने वंदना से बात करी है क्या? नहीं, वो तो मेरी फ़ोन नहीं उठाती है। फ़ोन तो छोड़, वो तो मेरी टेक्स्ट का आंसर भी नहीं देती है। आई थिंक वो ज़्यादा बिज़ी है। पता नहीं, मेरी आज बात हुई थी, वो ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो है, तू थोड़ा खबर ले सकती है? कृतिका बोलती कि ओके, मैं कल एक बार जाके देख के आती हूँ। हाँ ठीक है, चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। यही होती है। उस रात में लगभग 12 बजे तक थोड़ी सी टेक्स्ट पे बात होती है। वानी कॉल करने के लिए बोलती तो है, लेकिन वंदना बोलती कि वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊँगी, आप अंकल का ध्यान रखिए और ख़ुद का भी। और गुड नाइट बोल के वो सो जाती है। अब देखते देखते वो रात भी बीत जाती है। अगले दिन वंदना एज़ यूजुअल वो रूटीन के अनुसार उठती है, घर की चीज़ कर रही थी। और अब उसकी और उसके बाबा के बीच ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं होती है, ना ही वंदना ठीक से खाना पीना खा रही थी। अंदर ही अंदर वो बस खोखला होते जा रही थी। वो दर्द उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहे थे। क्या करेगी कुछ पता नहीं। ना वो वानी को भुला सकती है और ना ही अपनी आई बाबा को। अजीब ही सिचुएशन में थी और यही चीज़ उसे धीरे धीरे ख़त्म भी कर रहे थे। इधर वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है, उसके बाबा चले जाते हैं दुकान पर। वो अपनी आई के साथ थी। उसके आई भी समझ रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बार बार बोलती कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसे होते होते लगभग 10-11 बज चुके थे और 11 बजे तक वहाँ पर पहुँचती है कृतिका। सुबह वानी कॉल करी थी वंदना को, पर वंदना उठा ही नहीं। तो कृतिका से बात करी थी तो कृतिका ने कही है कि मैं जा रही हूँ उसके घर। वानी बस बोली है बस मुझे अपडेट देते रहना, क्या है, वो ठीक है कि नहीं। वही होती है। कृतिका 11 बजे तक पहुँचती है और आती है वो वंदना के घर। वंदना किचन में कुछ काम कर रही थी। इधर कृतिका जैसे ही आती है, वंदना की आई कृतिका को देखती है और वो बोलती कि अरे बेटा तुम आओ, अंदर आओ। कृतिका अंदर जाती है। वंदना की आई से वो हालचाल पूछती है कि आंटी कैसी है। वो वंदना कहाँ पर है, मुझे उससे बातचीत करनी है, बहुत दिन से बात हुई नहीं है और शायद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने सुनी है, तो बस एक बार बात कर लूँ उससे, देख लूँ। तभी किचन से आवाज़ आती है धड़ाम से। वंदना की आई तुरंत भागते जाती है। कृतिका भी वंदना की आई के पीछे पीछे जाती है भागते हुए कि अचानक क्या हुई है। और जब वो किचन तक पहुंचती है तो देखती है किचन के फ्लोर पर वंदना गिरी हुई है। वंदना की हालत देख के कृतिका दंग रह जाती है। ऐसा मानो कि कई दिन से वो भूखी है, कुछ नहीं खाई है। उसकी होठ सूखी हुई है, उसकी आंखों के नीचे
एकदम से डार्क सर्कल से भरी हुई है कि न जाने कौन से टेंशन में थी वो, स्ट्रेस में थी जो उसकी हालत ऐसी हो गई है। वंदना की आई रोने लगती है। उनके रोने के आवाज़ से वंदना के बाकी दो भाई, यहाँ तक कि लव वो एकदम से भाग के आता है। लव जब देखता है कि वंदना ऐसे फ्लोर पे गिरी हुई है, वो भी एकदम से आता है उठाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन वंदना की आई गुस्से में लव को बोल रही कि तुम इसको छूना भी मत छूना। लव साइड में खड़ा हो जाता है। इधर कृतिका बोलती कि हुआ क्या है इसको, इसकी ये कंडीशन कैसे? बेटा बेटा पहले इसको ठीक करो ना, क्या हो गई है मेरी बेटी को? अब कृतिका से तो उसको उठाई नहीं जाएगी। कृतिका लव की ओर देखते बोलती कि मदद कर दो। देखिए आंटी, गुस्से वगैरह साइड में रखिए, लेकिन इसको यहाँ से उठाइए। तो लव एकदम से आता है, मदद वगैरह करता है। किचन से उसको हॉल में लाए जाते हैं, सोफे पर लेटाए जाते हैं। कृतिका उसकी नर्व चेक करती है जो काफ़ी स्लो थी। वो एकदम से नर्व चेक करते हुए वंदना की आई की ओर देखती है और बोलती कि ये कब से खा नहीं रही है खाना? हाँ? वंदना की आई के पास जवाब नहीं थे। कृतिका कुछ हद तक चीज़ें समझ रही थी और वो बस बोलती है कि इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करनी पड़ेगी, इसकी हालत ठीक नहीं है। वंदना की आई डर जाती है कि कहीं वंदना को कुछ हो तो नहीं गई है, उससे कुछ होगी तो नहीं। वो बार बार कृतिका को बोल रही थी कि बेटा ये ठीक हो जाएगी ना आंटी, फ़िलहाल इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मेरी कार बाहर है, और तुम जो भी हो, तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता, प्लीज़ मदद करो। लव मदद करता है और देखते देखते उसे जैसे तैसे वो लेके जाती है अपनी कार के वहाँ तक। वंदना की आई भी थोड़ी हद तक मदद करते हैं और उसे कार में बैठाए जाते हैं और एकदम से वंदना की आई को भी लेके हॉस्पिटल की ओर जाए जाते हैं। लव भी था और उसका छोटा भाई भी। इधर वंदना की आई लव को कहती है कि बाबा को कॉल कर लो कि वंदना की हालत ठीक नहीं है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लव बोलता है कि हाँ कर रहा हूँ मैं। कुछ ही देर में हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं और वहाँ पे कृतिका अपनी ही हॉस्पिटल में लेके जाती है वंदना को। वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करी जा रही थी और उस वक्त भी वानी बहुत सारी कॉल वगैरह कर रही थी कृतिका को, लेकिन कृतिका फ़ोन उठाने की सिचुएशन में थी नहीं। अब वानी अलग ही टेंशन में आ चुकी थी कि ये चल क्या रही है। और इधर वंदना को ड्रिप चढ़ाई गई थी। कृतिका बाहर आती है तो देखती है वंदना की आई फूट फूट के रो रही है। वंदना के बाबा भी आ चुके थे और वो बस चिल्ला रहे थे वंदना की आई की ओर। कृतिका बस शांत थी, वो कोई भी सवाल नहीं करती है। तभी वंदना की आई जैसे ही कृतिका को देखती है वो आती है और बोलती है कि बेटा वो ठीक है ना? वो आंखें खुली? हाँ आंटी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाई है, तो उसके शरीर में जान नहीं बची है। ड्रिप चढ़ाई है, ये ख़त्म होगी, दूसरा दिए जाएंगे। पता नहीं, बाकी तो आप लोग ही बता सकते हो कि क्या हुआ है। तभी एकदम से वंदना की बाबा आते हैं, बोलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, खाना वगैरह नहीं खाया है तो इसलिए तबीयत ख़राब हो गए है, ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है और कोई वजह नहीं है। इस पर वंदना की आई एकदम शांत थी। इधर बानी की कॉल तब भी आ रही थी। तभी एकदम से रूम से नर्स की आवाज़ कृतिका के पास आती है, मैम वो पेशेंट अंदर आपको बुला रहे हैं। मुझे? और वो जाती है। वंदना आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी, आंखें एकदम छोटी छोटी सी हो गई थी और लाल। वंदना कृतिका की ओर देखती है और उसे इशारों से बुलाती है अपने पास। कृतिका एकदम से जाती है और बोलती है क्या हालत बना के रखी हो तुम? हाँ, वानी कब से कॉल कर रही है, क्या जवाब दूँ मैं? और उसकी हालत पहले से अलग है, अब मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो समझ सकती हो। क्या जवाब क्या तुम? वो कब से कॉल कर रही है, ये देखो अभी भी कॉल कर रही है। जिस पर वंदना आहिस्ता से बोलती है कि प्लीज़ आप उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। क्या? हाँ हाँ प्लीज़ मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना। पर वंदना ये सब हुआ कैसे?
कुछ कुछ नहीं। तभी वंदना की आय अंदर आती है। वो देखती है वंदना की आंखें थोड़ी थोड़ी सी खुली हुई है, कभी बंद कर रही है तो कभी फिर से खोल रही है। वो आती है और वंदना की सर पे सहलाती है। वंदना की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वंदना बोलती कि हाय, आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी कृतिका बोलती है कि देखिए आंटी, क्या हुआ है, अगर नहीं बताएंगे तो मैं इलाज कैसे करूँगी इसकी। तभी वंदना की आई रो रो के बोल रही थी, क्योंकि उनको भी पता है कि वानी कृतिका की दोस्त है। तो कृतिका जब पूरी बात सुनती है वो वंदना को घूर के देखने लगती है और उसका बस एक सवाल थी, और ये सब कब से चल रही है। वंदना शांत थी, उसकी चुप्पी में कृतिका को जवाब मिल चुकी थी। कृतिका साइड में बैठ जाती है। इतनी बदतर हालात इंसान के कैसे हो सकते हैं। एक की वहाँ पर उसकी पापा की कंडीशन और एक अपनी पूरी परिवार से जूझ रही है। ये क्या चीज़ है, ना ये कुछ बता पा रही है और ना वो सुनने की हालत पे है। और इस वक्त कृतिका को क्या करनी चाहिए। कृतिका तब भी देखती है कि वानी की बार बार कॉल आ रही थी। कृतिका कमरे से जाने लगती है, लेकिन वानी की आवाज़ उसके कान में गूंजती है आहिस्ता से, फिर प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताइएगा। लेकिन तब तक कृतिका निकल चुकी थी और वो फटाक से रिसीव करती है। यार कहाँ है तू, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तू फ़ोन उठा ही नहीं रही है। हाँ, ये क्या बदतमीज़ी है। अब तो शायद 25 से पता नहीं कितनी कॉल करी है मैंने तुझे, एक बार फ़ोन चेक कर ले। तू जाने वाली थी ना वंदना के घर, तू तो बोल रही थी कि जा रही है, उसके बाद तेरा कोई आता पता है ही नहीं। कृतिका मैं तुझसे बात कर रही हूँ, वो ठीक है कि नहीं इसलिए मैं तुझे भेज रही हूँ उसके घर, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो नहीं जा सकती ना, मुझे कुछ अजीब लग रही है यार, मेरा जानना ज़रूरी है। तभी कृतिका बोलती कि वानी कुछ ठीक नहीं है, सबसे पहली बात। वानी बोलती है क्या मतलब। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। वंदना को कुछ देर पहले मैं अपने हॉस्पिटल लाई हूँ, वो हॉस्पिटलाइज है, ड्रिप चढ़ी हुई है। बहुत दिन से वो शायद कुछ ठीक से खाना वगैरह नहीं खाई है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो बस इतना बताती है। वानी ये सुन के शौक थी। वो बोलती कि क्या बोल रही है यार, जो तू सुन रही है वही बोल रही हूँ। एक काम कर, तू वीडियो कॉल कर, मैं दिखाता हूँ तुझे वंदना की क्या कंडीशन है। वानी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कॉल करे, क्योंकि शायद आगे जो होगी वो देख नहीं पाएगी। उस हालत में वंदना को सोचना ये कितनी मुश्किल है। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है वानी की हाथ कांप रही थी। कृतिका देखती है कि वानी की तरफ से कोई कॉल नहीं आती है। कृतिका समझती है और वो खुद कॉल करती है। वानी की हाथ कांप रही थी और उसी वक्त सानिया भी आती है। उसे कुछ ऑफिशियल डिस्कस करनी थी तो वो आती है। वो देखती है वानी तो स्टैचू बन के खड़ी थी और उसके मोबाइल पे बार बार कृतिका की वीडियो कॉल आ रही थी। तभी वो बोलती है ओ हेलो, क्या ऐसे क्यों ढीठ बन के खड़ी है, क्या हो गई। अरे कृतिका की कॉल आ रही है, रिसीव कर ले। तभी जो सानिया है वो देखती है वानी की आंखें लाल हो चुकी है। वो बोलती कि अब क्या हुआ। तो वो फ़ोन रिसीव करती है वानी, और कृतिका देखते हैं, देख बी स्ट्रॉन्ग, हालत अब थोड़ी बेहतर है और ड्रिप चढ़ी हुई है, कोई बात मत करना। उसकी आई है, आई के सामने तेरी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तू एक काम कर, अपनी तरफ से म्यूट कर दे। वानी वही करती है। सानिया तो शॉक्ड। इधर कृतिका आहिस्ता से कमरे में जाती है। जैसे कमरे में जाती है वो मोबाइल उस तरफ करके रखी थी। शुरुआत वंदना की पैर से होती है। जैसे ही वानी को वंदना की पैर नज़र आती है, मानो उसके दिल पे कुछ चुभ रही है एकदम से, बार बार, और दर्द होने लगती है उसे। और जैसे जैसे वो देख रही थी, वो पूरी दिखा रही थी, वानी अपनी मुट्ठी खींच लेती है। इधर सानिया की बोलती बंद।
और आखिर में जैसे ही वानी देखती है वंदना की शक्ल, उसके हाथ में ड्रिप चढ़ी हुई थी। वंदना की आई एक साइड पे खड़ी होकर रो रही थी, मानो कि उसकी दिल रो पड़ती है। वंदना की ऐसी हालत। सानिया एकदम से बोलने लगती, ये क्या हालत बना के रखी है इसने, क्या हुआ है इसके साथ। आगे वानी कुछ नहीं बोलती है, कुछ देर बस दिखाती है। इधर वंदना नोट करती है कृतिका की मोबाइल, और वो उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगती है, और वो एकदम से बोलती है कि प्लीज़ मत दिखाइए आप, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप क्यों कर रही है, मैंने बोली ना कि आप उनको मत दिखाइए मुझे, प्लीज़ ना, आप मत करिए सब प्लीज़। और वो बार बार बोल रही थी, जितनी बार वो बोल रही थी उसकी आंखों में से उतनी आंसू बह जा रहे थे। कृतिका वहाँ से तुरंत निकल जाती है। वानी की आंखों में आंसू भर चुके थे। सानिया एकदम से वानी की शोल्डर पकड़ती है, एक साइड से हक करती है, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। कृतिका है ना उसके पास। वानी सोफे पर बैठ जाती है। तभी कृतिका बाहर होकर बोलती है कि सुन रही है, हेलो। तभी सानिया फ़ोन लेती है और वो अनम्यूट करती है। यार ये क्या हुई है इसको। तभी एकदम से कृतिका बोलती है कि तो वानी से थोड़ी दूर जा। पर क्यों जा, फिलहाल ये बातें उसके सामने नहीं कर सकती हूँ, वो ले नहीं पाएगी। तो वो साइड में चली जाती है। सानिया को हर एक बात बताई जाती है, वंदना के साथ क्या क्या हुई। सानिया अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है कि यार किस्मत इतनी बदतर कैसे हो सकती है, क्या करे यार, समझ नहीं पा रही हूँ। उसके बाबा उनकी बर्ताव से ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इस हालात में। यार तू वानी इस हालात में जा भी नहीं सकती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। एक काम कर, तू बस उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर और मुझे अपडेट देते रहना। बाकी चीज़ मैं वानी को यहाँ पे हैंडल कर लूँगी, मैं मुझसे जितनी बन पाएगी मैं करूँगी, ठीक है। तभी कृतिका बोलती कि चल ठीक है, उसका ध्यान रखना और उसे कहना कि अंकल की रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल है, कुछ दिन और उसके बाद वो घर जा सकते हैं। यार ये एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरा एकदम से सर पे आके खड़े हो जाते, ये क्या है पता नहीं। बस दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। एंड हेड्स ऑफ वंदना की ऐसी सिचुएशन में वो सब कुछ इतनी चुप्पी से कैसे सह ली यार। अच्छा चल ठीक है, मैं वानी को संभालती हूँ, वो पॉज हो गई है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करती है। इधर सानिया आती है, वो वानी की हाथ पकड़ती है, देख वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। यार वो ऐसी हालत कैसे। अरे वो वानी, वो कृतिका है, ट्रीटमेंट कर रही है, तबीयत का क्या है यार, कभी भी ख़राब हो सकता है। बाकी चीज़ देख तू झूठ बोल रही है ना, क्या प्रॉब्लम है, तुझे बताई है ना कृतिका ने, वो बोल तो रही थी तू साइड जा मुझसे। तभी सानिया बोलती है कि अच्छा चल ठीक है, मैं बता दूंगी, पर फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल तू शांत हो जा, कुछ देर के लिए तू शांत हो जा, तुझे दोनों सिचुएशन को हैंडल करनी है, पैनिक नहीं होनी है। लेकिन क्या ये संभव थी, ऐसे हालात में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इस सिचुएशन को हैंडल करना इतनी आसान है कि कोई भी रिएक्शन आएंगे नहीं। बस अभी अभी उसके पापा की ये कंडीशन के बाद जब वो वंदना की ये हालत देखी है, अभी तो उसे ये भी नहीं पता है कि वंदना के साथ क्या क्या हुआ, आगे क्या होगी, जानेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।